एक समय की बात है जब था एक गांव सोनपुर नामक। उस गांव में ग्रामवासी कई प्रकार के कारोबार करते थे। एक दिन रमेश नाम का आदमी उदासी से चल रहा था। कमल अपने स्कूटर पर जा रहा था जब उसने रमेश को देखा और गाड़ी रोक दिया। ए रमेश, रुको भाई। अरे कुणाल, तुम इतने दुखी क्यों हो और कहाँ जा रहे हो? मेरे फूलों का कारोबार कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैंने इस काम में बहुत पैसे लगाए और मुझे कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है। अरे भाई, मुझे भी तुमसे इसी बारे में बात करनी थी और देखो, रास्ते में तुम खुद मिल गए। मेरे दिमाग में एक विचार है और मुझे लगता है कि यह काम आएगी। क्यों ना तुम शहर जाकर यही काम करो, बस थोड़ा सा ज्यादा दाम में वहां पर बेचना। अगर कम से कम 6 महीने तक तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। आजमा कर देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। रमेश ने कुणाल की सलाह पर सोचा और शहर में अपना कारोबार शुरू कर लिया। जैसे कुणाल ने कहा वैसे ही रमेश अच्छे पैसे कमाने लगा। अब वह चाहता था कि वह ये बात अपने दोस्तों को भी बोले। उसने अपने सारे दोस्तों को सलाह दी कि वह अपना अपना कारोबार शहर में शुरू कर ले। इसी तरह सोनपुर के लोग अपने अपने कारोबार अब शहर में भी शुरू करने लगे। ये ही नहीं, शहर के तौर तरीके भी अपने कामों में लाने लगे। अपना काम होने के बाद सारे लोग वापस गांव आ जाया करते थे। एक दिन गांव वापस आते समय, भाइयों, जिस तरीके से हम लोग कपड़े पहन रहे हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ भाई, शहर के लोग हम गांव वालों से कुछ अलग ही तैयार होते हैं। मुझे लगता है कि हमको भी उनकी तरह तैयार होना पड़ेगा। सही है, पर क्या हमारे गांव में ऐसा कोई दर्जी है जो उस तरीके के कपड़े सिएगा? अरे नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। मुझे लगता है हमको शहर में ही कपड़े सिलवाने पड़ेंगे। अरे नहीं भाई, ऐसा करोगे तो हमारा ही खर्चा बढ़ जाएगा। हो, उधर देखो। सब लोगों ने रमेश की दिखाई हुई दिशा में देखा। वहाँ पर थी एक दर्जी की दुकान जिसमें काफी चमक धमक था और फिल्म हीरो की पोस्टरें चिपकी हुई थी। ये देखकर सारे लोग उत्साहित हो गए। दुकान के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर शहर वाले कपड़े थे। ये देखकर सब खुश हो गए। उसी समय वहाँ पर एक आदमी आया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आप लोग कौन हो? कुछ कपड़े सिलवाने हैं क्या? आप ही इस दुकान के मालिक हो? जी। हमने तो ये दुकान यहाँ पहले कभी नहीं देखा। नए हो क्या? जी साहब, मैं 2 दिन पहले ही ये दुकान लगाया यहाँ पर। तुम्हारे दुकान में तो आजकल के लेटेस्ट कपड़े हैं। तुम कौन से गांव से आए हो? मैं तो इसी गांव का हूँ, पर मैं शहर गया था सिलाई का काम सीखने। मैंने वहीं पे काम किया था और कमाया भी, और अब उसी कमाई से मैंने यहाँ हमारे गांव में ये छोटा सा दुकान खोला है। अरे वाह, बहुत खूब, हमें भी ऐसे ही कपड़े चाहिए। ऐसा कहकर सब लोगों ने अपना अपना माप दर्जी गणेश को दिया और वहां से चले गए। गणेश ने तुरंत इन कपड़ों पर काम शुरू कर दिया। 3 दिनों के अंदर उसने 6 लोगों के कपड़े सी दिए और उनको दे भी दिया। इनके कपड़े अब गांव के बाकी लोगों को भी पसंद आ गए।
तो अब बहुत सारे लोग गणेश के पास आने लगे कपड़े सिलवाने के लिए। इसी तरह गणेश के पास अब बहुत सारे ग्राहक आने लगे। ये सब देखकर सोनपुर के बाकी के दर्जी गणेश से ईर्ष्या करने लगे। कुछ दर्जियों ने बैठक जमा की और ये सोचने लगी कि गणेश को अब गांव से निकालकर शहर कैसे भेजा जाए। क्यों ना हम पहले उससे जाकर बात करें, बोलेंगे कि वापस शहर चले जाओ। अगर वो नहीं मानेगा तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। ऐसा सोचकर बाकी के दर्जी गए गणेश के पास। गणेश ने इनकी सारी बातें सुनी। आप सब लोगों ने मुझे बाहर निकालने के लिए इतना दिमाग लगाया, पर क्या आपने एक मिनट के लिए सोचा कि हर कोई मेरे पास ही और आप लोगों के पास क्यों नहीं आ रहा है? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। 15 दिन के अंदर अंदर तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी ये शहर की बकवास फैशन वहीं पे चलाना, यहाँ नहीं। अरे आप लोग भी क्यों ना ये नए कपड़े सीना सीख ले। अगर चाहो तो मैं आप सबको सिखा सकता हूँ। यहाँ तक कि इतना सारा काम का बोझ भी कम हो जाएगा मेरे लिए। क्या तुम बोल रहे हो कि हमें सिलाई नहीं आती? अरे नहीं, आप गलत ना सोचे। इस विचार को एक बार अच्छे से सोचना और फिर मेरे पास वापस आना। अगर इसके बाद भी आप लोग चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं जरूर चला जाऊँगा, पर पहले मेरे इस प्रस्ताव के बारे में सोच तो लो। सारे दर्जियों ने ध्यान से इस विचार के बारे में सोचा। अंत में सब लोगों ने गणेश का प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय ले लिया। ये देखकर गणेश बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत सिलाई की क्लास शुरू की और बाकी के दर्जियों को इस नई तरीके की सिलाई के बारे में सिखाया। गांव वालों को इस बारे में पता लग गया तो सबकी समझ में आ गया कि गणेश केवल एक अच्छा दर्जी ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी है। अब गणेश के साथ साथ 7 और दर्जी थे जो ये नए तरीके के कपड़े सी सकते थे। अब गांव वाले बाकियों को भी अपने कपड़े देने लगे सिलवाने के लिए। कुछ ही समय में पूरे गांव के लोगों के कपड़े पहनने का ढंग ही बदल गया। अतः ये गांव अपने अनोखे फैशन के लिए मशहूर हो गया। गणेश का बड़प्पन था कि उसने उन दर्जियों को माफ कर दिया जो उसको गांव से निकालना चाहते थे और उनको सिलाई भी सिखा दी, जिसकी वजह से अब पूरा गांव मशहूर हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी निर्णय जल्दी में नहीं लेना चाहिए। कोई भी निर्णय अगर सोच समझ के लिया जाए तो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि बाकियों को भी फायदेमंद साबित होता है।